नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। शुक्र है कि इस देश में अदालतें हैं, न्यायपालिका है। शुक्र है कि इस देश में न्यायपालिका और अदालतें जो है वो स्वतंत्र हैं। आज जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आपका ध्यान जो है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की तरफ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के जो गाइडलाइंस, जो नए नियम हैं, उनको लेकर आज एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं न्यायपालिका और अदालतों की बात कर रहा हूं तो आपका ध्यान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तरफ गया होगा। लेकिन मैं आज कोर्ट के एक और बहुत अहम फैसले की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह जो अहम फैसला है, ये जो अहम आदेश आया है, वो कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला है। कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला है। और कोलकाता हाई कोर्ट का जो फैसला है वो न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि भारत में जो डेमोग्राफी चेंज है उससे जुड़ा है। न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे भारत में घुसपैठ को लेकर के जो राजनीति होती है उससे जुड़ा है। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने एक बहुत अहम फैसले में यह साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है वो 31 मार्च 2026 तक, समझ लीजिए कि ज्यादा वक्त नहीं है, 2 महीने के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर अंदर 31 मार्च 2026 तक बीएसएफ को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन मुहैया कराए। यह अपने आप में बहुत बहुत बड़ा और अहम फैसला है। आप समझिए, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने संसद में यह बात कही थी कि पश्चिम बंगाल से जो लगती हुई सीमा है उसमें बड़े हिस्से पर अब तक फेंसिंग नहीं हो पाई है, और जहां फेंसिंग नहीं हुई है उसमें वो इलाका भी है जिसके लिए, जहां फेंसिंग करने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने बीएसएफ को, यानी केंद्र सरकार और बीएसएफ को जमीन ही मुहैया नहीं कराई है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं और पश्चिम बंगाल के नेता जो है, राजनेता, टीएमसी समर्थक जो है, वो भी ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि अरे घुसपैठ जो हो रही है वो तो बीएसएफ का काम है, बीएसएफ उसको रोके, बीएसएफ की जिम्मेदारी है, और उसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत बीएसएफ आती है। तो अगर घुसपैठ हो रही है तो उसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो बीएसएफ की है, केंद्र सरकार की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीमाओं पर जो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है, बीएसएफ की है, और बीएसएफ केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीएसएफ जो इतनी लंबी सीमा है, वहां चप्पे चप्पे पर बीएसएफ के जवान तो तैनात नहीं कर सकती ना। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फेंसिंग लगानी होगी, बाड़ लगानी होगी, और बाड़ लगाने के लिए जमीन जो है, क्योंकि जमीन का जो मामला, लैंड के जो उससे जुड़े कानून हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए बीएसएफ को बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन जो है वो राज्य सरकार को मुहैया करानी। और आपको अच्छी तरह से याद होगा, अमित शाह ने यह मामला उठाया था और कहा था कि फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर जो टीएमसी की तरफ से कई नेताओं ने प्रतिकार किया था और अपने अपने तर्क दिए थे। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल गए थे, तब भी उन्होंने भी यह मामला उठाया था और उन्होंने कहा था कि घुसपैठ को बढ़ावा देने की साजिश है, और न सिर्फ घुसपैठ को बढ़ावा देने की बल्कि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश है। और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम फेंसिंग का काम जो है पूरी तत्परता से करेंगे और घुसपैठ को रोकेंगे। लेकिन इससे पहले कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होता, यह बहुत अहम फैसला कोर्ट का आ गया है। कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो सर्वोपरि है, और इसीलिए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा 31 मार्च 2026 तक जमीन मुहैया कराए
पश्चिम बंगाल की सरकार बीएसएफ को जमीन मुहैया कराए। आपको यह भी बता दो, इसके लिए केंद्र सरकार भुगतान भी करती है और भुगतान कर भी चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कई जगह पे जमीनें मुहैया नहीं कराई गई है। तो आज इस पर दो टूक चर्चा जरूरी है, क्योंकि कोर्ट का प्रहार सीमा सुरक्षा पर बहाना नहीं स्वीकार। कोर्ट ने जो प्रहार किया उसने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई बहाना, कोई राजनीति नहीं चलेगी, आपको जमीन मुहैया करानी होगी। यह अलग बात है कि अब कोर्ट के इस फैसले के बाद भी कोई हील हुज्जत करे तो फिर उसका क्या करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे जो डायरेक्शन दिए हैं वो बहुत बहुत अहम है। और क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ घुसपैठ को रोकने में मदद करेगा, बल्कि साथ साथ पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाने के लिए प्रेरित करेगा। आज इस पर दो टूक चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़ें, आपको गृह मंत्री का बयान भी सुनवाता हूं जो उन्होंने संसद में कहा, प्रधानमंत्री का बयान भी सुनवाता हूं। और आज के फैसले के बाद जहां बीजेपी के नेता लगातार जो है इस मसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं टीएमसी में ज्यादा लोग बोल नहीं रहे हैं। वो भी सुनिए क्यों नहीं बोल रहे, सुनिए जरा। केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए, लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर, उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। हाईकोर्ट का ऑर्डर के ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन बीएसएफ कंफ्यूज कर रहा है। बीएसएफ का वन पार्ट वो वॉल्ट का जंगलरी हो रहा है, ये पॉलिटिकल रीजन में। ममता बनर्जी को मालूम नहीं है कि वहाँ से रोहिंग्या मुसलमान लोग घुस रहे, टेररिस्ट लोग घुस रहे बंगाल में। अंसरुल बंगला, आईसिस, अलकायदा, सारी जगह में टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा है। बोल रहे कि हम बंगाल से आए हैं। आज हर चीज को हम लोग को अदालत जाना पड़ता है और अदालत बोलेगा उसके बाद होगा, और अदालत के बाद भी वो नहीं सुनता है, क्योंकि वो किसी भी संविधान का विषय में नहीं सुनता है। जो उनका विरोध करता है, उनका अगेंस्ट में कोई राय देता है तो अदालत का भी विरोध करते हैं। ममता बनर्जी ना संविधान मानते हैं, ना गणतंत्र मानते हैं, ना भारत सरकार को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है सही किया है कि न्यायालय के दरवाजा खटखटाने पड़ते हैं लोगों को कि अपना जरूरी चीजों समाधान करने के लिए, समाधान करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करते हैं, हम लोगों को मतलब समाधान की रास्ता दिखाते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय, जहां राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत उचित, उपयुक्त और सराहनीय निर्देश है, वहीं पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार को बेनकाब करने वाला एक बहुत साफ स्पष्ट संकेत है। और इससे यह भी साबित हो जाता है कि इंडी गठबंधन और उसके तमाम दल, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, ये निरंतर होती हुई पराजय के कारण और पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार अपनी अवश्यंभावी पराजय के कारण कुंठाग्रस्त है, वोट की लालच में घुसपैठिया परस्त है और उनके शासन में राष्ट्र की सुरक्षा संकटग्रस्त है। तो आपने कोर्ट के फैसले पर तमाम रिएक्शन सुने और टीएमसी का रिएक्शन क्या थे, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि बीएसएफ कंफ्यूज कर रहा है। बीएसएफ कंफ्यूज कर रहा है, क्या कंफ्यूज कर रहा है? बीएसएफ कंफ्यूज कर रहा है, वर्ड्स की जगलरी कर रहा है। ये टीएमसी नेताओं का बयान है
जबकि कोर्ट का आदेश जो है, क्योंकि अब कोर्ट पर हमला नहीं कर सकते तो बीएसएफ पे हमला कर दो कि बीएसएफ कंफ्यूज कर रहा है। अगर बीएसएफ कंफ्यूज कर रहा है तो आपके जो वकील थे वो कोर्ट में क्या कर रहे थे? उन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं बताया कि बीएसएफ कैसे कंफ्यूज कर रहा है? टेलीविजन चैनलों पर और मीडिया में बयान देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, कोर्ट में कहने के लिए कुछ नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 4 मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ विजय शर्मा जी जुड़े हैं। विजय शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मोहम्मद एहतशामुल हक जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं। अखिलेश कटियार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और सौरभ दुबे मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय शर्मा और मोहम्मद एहतशामुल हक, मैं आप दोनों को 1.5 मिनट देता हूं, दोनों को आमने सामने लाइए। मोहम्मद एहतशामुल हक जी, क्या ये फैसला, कोर्ट का ये फैसला एक बड़ा टीएमसी ममता बनर्जी की जिस मंशा पर बीजेपी सवाल उठाती है उस मंशा पर एक बड़ा प्रहार है? क्योंकि एसआईआर पर भी जिस तरह से विरोध हो रहा था, एसआईआर को लेकर के भी जहां वहां गैर जो वोटर थे उनको लेकर जो टीएमसी लड़ रही थी, अब कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है फेंसिंग के लिए जमीन देनी ही होगी, नो इफ नो बट, कोई बहाना नहीं। क्या कहेंगे सर? देखिए, आपने बुलेटिन का स्टार्ट ही किया है कि शुक्र है कि हमारे देश में अदालत है, हमारे देश में कोर्ट है। मैं भी उसी बात पर आपको रिप्लाई कर रहा हूं कि मैं भी शुक्र अदा करता हूं कि कोर्ट है, अदालत है। और अब रहा जिस हिसाब से कोर्ट का आदेश आया है, हम सम्मान करते हैं और हमारा पूरा देश सम्मान करता है कोर्ट का हर फैसले का, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन फेंसिंग का जो मामला जो है, ये 2216 किलोमीटर का पूरा बॉर्डर समझ लिए बांग्लादेश से लगा हुआ पिछले 9 जिलों में आता है। लेकिन 1650 किलोमीटर में फेंसिंग हुआ है, थोड़ी 500 से कुछ लगभग जिसमें फेंसिंग नहीं हुई है। तो वो इलाका रियली जो है वो उपजाऊ जमीन है। उससे हमारी राज्य सरकार जो है कृषि लोगों से, जो किसान हैं उनसे बात कर रही है और बहुत से इलाकों में घनी आबादी। ये बात समझना होगा। समय अब रहा, हमारे कोर्ट का आदेश हुआ कि समय सीमा एक मेंशन कर दिए हैं, लेकिन जहां जहां जगह अगर खाली होगा तो हमारी राज्य सरकार जरूर इस मामले में समझ लिए केंद्र को प्रोवाइड करेगी और केंद्र के लिए समर्थन करेगी। लेकिन इसको एक बहाना, इसको एक इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी बहाने से एक दूसरे एंगल से जोड़ा जा रहा है। घुसपैठिया, हमें घुसपैठिया से, मैं कहना चाहता हूं अशोक श्रीवास्तव जी, हमें घुसपैठिया से क्या लेना देना? घुसपैठिया ना हमारा वोटर है, ना घुसपैठिया से हमें कोई लेने देना नहीं है। अब घुसपैठिया अगर है तो अभी हमारे जिस हिसाब से बीएसएफ के कंफ्यूज की बात, हमारे जो आप कह रहे हैं बीएसएफ उन्हीं के केंद्र के अंतर्गत में आता है। तो ये जिम्मेदारी अभी जो 450 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं हुई है, तो ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है, उनको निगरानी करना चाहिए। कहीं न कहीं ये उनकी कमी है। ये राज्य सरकार की कोई कमी नहीं है। एहतशामुल जी, आपके 2 मिनट 1.5 मिनट से ज्यादा वक्त हुआ, मैंने आपको रोका नहीं क्योंकि आपने कुछ तर्क दिए और कुछ आपने बातें की जो मुझे समझ में नहीं आया। मैं मौका दूंगा, उनको समझाइए कि कैसे चप्पे चप्पे पर, मतलब मैन टू मैन जो है फेंसिंग खड़ी कर दी जा सके बीएसएफ की। 450 में जो लोग डिबेट को सुन रहे हैं वो जरा कल्पना करें कि एहतशामुल हक जो बात कह रहे हैं, जरा कल्पना करें कि 450 किलोमीटर जिसके लिए फेंसिंग के लिए जगह उपलब्ध नहीं कराई गई, वो कह रहे हैं कि वहां पे बीएसएफ सुरक्षा करे। 450 किलोमीटर समझते हैं आप? दिल्ली से लखनऊ तक, करीब लखनऊ तक आप पहुंच जाइए। यहां पर दिल्ली से लखनऊ तक का जो इलाका है, वहां पर आप चप्पे चप्पे पर एक सिपाही लगा दो बीएसएफ का, क्योंकि जिम्मेदारी तो बीएसएफ की है। चप्पे चप्पे पर एक सिपाही लगा दो, वहां पे फेंसिंग करने के लिए वो नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। लेकिन जो कह रहे हैं हक साहब, वो कह रहे हैं कि वहां पे चप्पे, आप सोचिए कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चप्पे चप्पे पर एक सिपाही खड़ा करना क्या संभव है? कौन से तर्क है? इसलिए इसको तर्क कहा जाए या तो कुतर्क कहा जाए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन विजय शर्मा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं घनी आबादी है वहां पर, लोग वहां रहते हैं, वहां पर जो है खेती बाड़ी होती है, तो वो जमीन कैसे दे दें भाई? देखिए अशोक जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश की सुरक्षा के लिए हमारी पार्टी से जो
विचारधारा से मेल खाते ऐसे लोग डिप्टी चीफ सेना के, उनको कोर्ट जाना पड़ा। और दुर्भाग्य से ये ऑर्डर पढ़ के नहीं आए हाई कोर्ट ने क्या बोला है। हाई कोर्ट ने यहां तक बोला है कि आप भूमि अधिग्रहण की सेक्शन 40 क्यों नहीं लगाते हो। और दूसरा मैं आपके लिए बता दूं, 180 किलोमीटर की तो भूमि अधिग्रहण की धनराशि जमा करा दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और आपको एक और मैं बात बता दूं, 7 बार देश के होम सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग कर चुके हैं इसको लेके, बात को लेके। तो आपको 562 किलोमीटर ऐसी बाढ़ है जहां पे बाढ़ लगनी है, जहां पे वो आप मुहैया नहीं करा रहे हैं। पैसे मिल चुके हैं, अधिग्रहित हो चुकी है सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 और अवार्ड सुनाया जा चुका है। लेकिन टीएमसी के गुंडे वहां हाय हल्ला करते हैं। आपने पूरा नहीं सुनवाया। मैं कोट करता हूं माननीय होम मिनिस्टर साहब को, जो उन्होंने संसद में बयान दिया था हूबहू, कि वहां टीएमसी गुंडे धार्मिक नारेबाजी करते हैं। गौ कशी के लिए वहां गाय ले जाई जाती है। और टीएमसी के गुंडे, आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से छापा पड़ा, करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं इनके मंत्रियों के यहां से। तो ये किसकी बातें करते हैं। और देश की सुरक्षा के लिए देश की सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना पड़े। कैसी सरकार है ये। देश के संसाधनों पे लूट मचाने के लिए लोगों को यहाँ पे वो जो घुसपैठी है उनको लाना चाहती है। नहीं, पर तो वो कह रहे हैं, मुझे बताइए विजय जी, वो कह रहे हैं, एहतशामुल जी कह रहे हैं कि भाई घुसपैठियों से हमें क्या लेना देना, हमारा कोई मतलब नहीं घुसपैठियों से, हम क्यों घुसपैठियों को बढ़ावा देंगे, ना इनका वोटर है। अशोक जी मुझे बताइए, जो भूमि देने का कार्य है वो राज्य सरकार के अंडर आता है, इतनी तो इनको नॉलेज होगी। जो अपना भूमि अधिनियम 2013 है उसको आप पढ़ के आइए, उसमें क्या है प्रोविजन, इससे पहले क्या प्रोविजन थे जिसके अंडर ये जमीन ली गई थी। आप मुझे बताइए, त्रिपुरा, आसाम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, आज वहां कैसे इस तरह की घुसपैठ क्यों नहीं हो रही, कैसे रुक गई, बता दो ना, आप जवाब दो। तो क्यों ऐसा वेस्ट बंगाल बना हुआ हॉटस्पॉट के यहां से हजारों आदमी आते हैं। और आप अगर एसआईआर में देखेंगे, आप एसआईआर में 2 आदमी बांग्लादेशी टीवी के ऊपर बोलते हैं कि हम तो काफी दिनों से यहां रह रहे थे, हमारे तो यहां मतदाता सूची में नाम यहां के लोगों ने कराया गया। और जिस आदमी का पिता के नाम पे दर्ज कराया गया वो बोलता है ये तो मेरे बच्चे ही नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र में 2 साल का फर्क, एक की 57, एक की 59 और बाप की उम्र 61। ऐसे कारनामे ममता दीदी ने कर रखे हैं। ठीक, कारनामे तो बहुत हैं, कारनामे तो बहुत है। वहां पे 390 लोगों का एक पिता है, उसने 390 बच्चे पैदा कर दिए। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके 310 बच्चे हैं। तो ये कारनामे तो बहुत हुए हैं। लेकिन एहतशामुल जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। और साथ साथ सवाल ये भी है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो उन्होंने कहा 160 किलोमीटर के लिए पैसे दिए जा चुके हैं, और शायद वो आंकड़ा अगर सही है तो 31,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 31,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिए गए, उसके बावजूद अगर जमीन उपलब्ध नहीं करा रहे तो बीएसएफ इसमें क्या कंफ्यूज कर रही है, जरा ये क्लियर कीजिए ना। सबसे बड़ी बात है, दूरदर्शन चैनल पर बैठ करके विजय शर्मा जी जो मित्र है हमारे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये पूरी दुनिया देख रही है आपके चैनल को। भारतीय जनता पार्टी का देखिए इस तरह सा वर्ड का प्रयोग करना नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके, गुंडे शब्द का, इस तरह की समझिए भारतीय जनता पार्टी यहां पश्चिम बंगाल में सत्ता बनाने की कोशिश के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं इनकी कंडेम करता हूं, मजम्मत करता हूं। नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके जितने भी लोग हैं, दायरा रहना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल को हासिल करने के लिए ये बहुत किस्म का ये एक बहाना है। आप एसआईआर के माध्यम से कितने घुसपैठिया निकले, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कितने घुसपैठिया निकले और कितने रोहिंग्या निकले। एक भी रोहिंग्या का नाम, अगर 57 लाख 58 लाख लोगों का नाम निष्कासित हुआ एसआईआर के माध्यम से, तो एक भी घुसपैठिया का नाम बताते हमारे जो प्रवक्ता बीजेपी के हैं, एक भी समझिए रोहिंग्या का नाम बताते। लेकिन एक रोहिंग्या एक बहाना है। पश्चिम बंगाल में 2026 में इलेक्शन है, इनको सरकार बनाने की जवाब लेना। ओके सर, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। विजय जी 5 सेकंड का जवाब लेना। विजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए विजय जी। मैंने गुंडे शब्द का किया तो मैं तथ्य भी सामने लाया हूं। वो कौन है, ब्रज गोपाल कौन है टीएमसी का, जिसने अपने बर्थडे पार्टी में एक नाबालिग लड़की को
बुलाकर 9 लोगों ने उसके साथ किस तरह का वो बलात्कार किया और उनको सजा भी हो गई है कोर्ट से। ये आरोप नहीं है। सुनिए ना, एक मिनट उनको कहने दीजिए, उसके बाद अम्मा जी। आप गयाली के बेटे को आप भूल गए, उसके बाद में आप जहांगीरपुर महकमा कोर्ट ने 13 लोगों को सजा सुनाई है, वो भी बता दीजिए, वो भी टीएमसी के गुंडे हैं। तो मैं तो तथ्य के आधार पे बात कर रहा हूं, आप मुझे झूठा करा दीजिए ना। मैं बता रहा हूं, मैंने देश के होम सेक्रेटरी ने मीटिंग की है चीफ सेक्रेटरी के साथ, बताओ। आपको 10 रिमाइंडर लेटर भेजे गए, उसका जवाब बताओ। आपको कोर्ट में सुना गया था ना, दोनों पक्ष सुनने के बाद में कोई कोर्ट फैसला सुनाता है तो कोर्ट ने कैसे आपको झाड़ मारी है? क्या आप सेक्शन 40 को क्यों नहीं यूज करते हो? आपको पता है ना सेक्शन 40 कहां लगता है भाई? एलएसी का लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जो है कहां यूज करता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। और इससे पहले सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 लगता है, उसके तहत जो जमीन ली गई है 180 करोड़ रुपए आपने डकाल लिए लोगों को देने के बाद में जमीन नहीं दे रहे हो, पोजीशन नहीं दे रहे हो। रुकिए, थोड़ा रुकिए, मुझे एक ब्रेक लेना है। लेकिन मैं ये यहाँ पे कह दूं, विजय जी जवाब देना चाह रहे थे लेकिन मैंने रोका नहीं। पर एहतशामुल जी, गुंडे शब्द कोई मतलब कोई असंसदीय शब्द नहीं है। गुंडे शब्द में ऐसा किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो गुंडागर्दी कर रहे हैं तो बड़ा सामान्य सा शब्द है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक मिनट सर, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये बात भी हमको समझनी चाहिए, अगर ये बात सच है कि जहां बीएसएफ फेंसिंग करने जाती है, अगर वहां पे कुछ लोग आकर के धार्मिक नारे लगाने लगते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए गुंडा शब्द नहीं, उनके लिए आतंकवादी शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। बीएसएफ को फेंसिंग से रोकने वाले गुंडे नहीं, बल्कि वो उससे बड़े महागुंडे हैं, वो आतंकवादी हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं, रुकिए। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। ये अपन का आंटी मैरी है। एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं बोला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पहुंचना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट का प्रहार, सीमाओं की सुरक्षा पर कोई बहाना नहीं स्वीकार। कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ तौर पर बोला है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को, ममता बनर्जी की सरकार को 31 मार्च 2026 तक बॉर्डर पर, सीमाओं पर फेंसिंग के लिए
जमीन मुहैया करानी होगी बीएसएफ को। इससे पहले आपने देखा था इस मुद्दे पर लगातार राजनीति होती रही थी, संसद से लेकर पश्चिम बंगाल तक, कोलकाता तक ये मामला खूब उठा था। बार बार ये कहा गया था कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार थी वो केंद्र पर आरोप लगाती थी, केंद्र कहती थी कि पश्चिम बंगाल सरकार जमीन नहीं मुहैया करा रही। लेकिन अब कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कोई बहानेबाजी नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं कि चुनाव है, ये है, वो है, कुछ नहीं। आपको 31 मार्च 2026 तक आपको फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन मुहैया करानी होगी। बीएसएफ कह रही है कि ये इससे टीएमसी सरकार जो है उसके जो साजिश थी वो पकड़ी गई है और वो बेनकाब हुई है। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। विजय शर्मा बीजेपी से, अखिलेश कटियार जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मोहम्मद एहतशामुल हक जुड़े हुए हैं, टीएमसी सपोर्टर, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सौरभ द्विवेदी राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो अखिलेश कटियार जी, कोर्ट का एक ऐसा फैसला मुझे लगता है जिसका स्वागत होना चाहिए, सभी को स्वागत करना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार को जमीन तो मुहैया करानी चाहिए बीएसएफ को। जी अखिलेश जी। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं बिल्कुल। जहां पे देश की सीमाओं का अशोक जी सवाल है, वहां पे हम सब लोगों को एक राय रखनी चाहिए और जो देश हित में है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां ना व्यापार आता है, न जरूरतें आती हैं, न कुछ आता है, ना कोई बहाना आता है। और हमको कोर्ट के फैसले का हम सब लोग स्वागत करते हैं। लेकिन अशोक जी, जब आपको एक और अखिलेश जी आप आगे बढ़े, अखिलेश जी आप आगे बढ़े, उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अखिलेश जी तो मतलब अखिलेश जी यानी अखिलेश कटियार जी नहीं, अखिलेश यादव जी तो हर जगह हर उस पर ममता दीदी के साथ खड़े रहते हैं, कहते हैं कि ममता दीदी टक्कर दे सकती है, हम तो ममता जी के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर आप ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जो फैसला आया कोर्ट का, आप उसके साथ खड़े, अच्छा लगा। जी बोलिए। अशोक जी, मैं किसी सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा। ये फैसला राष्ट्र हित में है और हम राष्ट्र हित के जो भी मुद्दे हैं उस पे हम साथ हैं। देश है राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। अशोक जी, एक आपने कच्छ जिले में जो खाबड़ा के अंदर अडानी समूह का एक प्रोजेक्ट था रिन्यूएबल एनर्जी का, आपको जानकारी होगी शायद इस बारे में, क्योंकि बड़े विवाद में रहा था। ये जानकारी है ना अशोक जी? जी जी जी। और ये नियम था कि बॉर्डर से 10 किलोमीटर के अंदर कोई बड़ा निर्माण, उसके अंदर अंडरग्राउंड कोई खुदाई कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वहां पे 1 किलोमीटर की भी जगह नहीं है। पूरे बॉर्डर पे कितनी बड़ी सड़क, उसके लिए सीवर, ये वो खुदाई की गई। वहां पे भी मैं आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं और आप ये मानते हैं कि अगर सीमा पे कहीं पे, वो भी पाकिस्तान की सीमा पे, अगर इस तरीके की कोई व्यापार के लिहाज से की जाए तो वो भी गलत है। उसकी भी एक निंदा जरूर कर देनी चाहिए आपको साथ। क्योंकि जो चीज राष्ट्र के खिलाफ है, वो प्लांट एक 10-5 किलोमीटर अंदर भी लग जाते, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस पर भी बहुत विवाद हुआ था। हम चाहते हैं कि सरकार उस पर भी संज्ञान ले और इस तरीके के प्रोजेक्टों को भी रोके, और जो सीमा के से 10 किलोमीटर का जो रेंज है, उस नियम को भी सरकार को पालन करना चाहिए। दूसरी बात अशोक जी, इस देश में चाहे चीन के साथ सीमा विवाद हो, चाहे अरुणाचल वो भी चीन के साथ है, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, चाहे बांग्लादेश के साथ हो, जहां जहां पे भी इस तरीके के मसले हैं, सरकार उसे गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी है। हमारे सैनिक चीन में गलवान घाटी हो, पेंगेन लेक हो, वहां पे कितनी बुरी स्थिति में हमारे सैनिक सीमा की चौकियों पे वो जो अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, वहां पे भी सरकार इस तरीके का कोई इंतजाम करे तो देश के लिए अच्छा होगा। अखिलेश जी, 2 चीजें मेरी टिप्पणी हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक तो आपने कहा अडानी को लेकर के, जाहिर सी बात है कोई मसला उठता है तो, 1 मिनट विजय जी आता हूँ, कोई मसला उठता है तो अडानी अंबानी जो है वो विपक्ष का ट्रम्प कार्ड होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है। आपने उसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा, सही बात है। लेकिन मैंने शुरू में आज डिबेट में क्या कहा था कि शुक्र है इस देश में अदालतें हैं, न्यायपालिका है। जी। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसी चीज अडानी को दे दी गई है, अंबानी के हक में कोई ऐसा फैसला कर दिया गया है जो देश की सुरक्षा से, तो मुझे हैरानी होती है कि आप लोग अदालत में क्यों नहीं जाते हैं। आपको तो अदालतों पर ट्रस्ट होगा ना, देश की मतलब मैं तो फिर से कह रहा हूं कि देखिए होता क्या है, सरकार बीजेपी को देखिए, बीजेपी के जितने मुद्दे होते हैं, आप कहीं कुछ अड़ गया, वो लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं, अदालत से एक फैसला लेकर आते हैं। मुझे लगता है वही कदम आपको भी अपनाना चाहिए जहां तक। अच्छा अशोक जी, अब मैं मान लेता हूं, लेकिन आप ये मानते हैं कि राष्ट्र की जहां सुरक्षा का विषय हो उस पर समझौता नहीं करना चाहिए?
सर मैं तो बिल्कुल मान रहा इस बात से। हूँ, मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ। अगर कोई अडानी चाहे सरकार के कितने भी खास हो, मैं उसकी शरण नहीं ले रहा अशोक साहब। मैं तो देश के सामने, आपका बहुत बहुत पॉपुलर शो है, वो पूरे देश में आपका शो देखा जाता है, तो मैं देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर मैं आपसे, मेरा नम्र निवेदन है, सिर्फ आप टेलीविजन चैनलों पे ध्यान मत आकर्षित कीजिए। अच्छी बात है आपने करा, आपको सुनिए मेरी पूरी बात तो सुनिए सर, आपका डेमोक्रेटिक अधिकार है, हम आपको बुलाते हैं, आपको ऐसे मुद्दे रखने चाहिए ताकि देश का ध्यान आकर्षित हो, लेकिन सिर्फ टेलीविजन पे ध्यान आकर्षित करने से नहीं चलेगा। मैं कहता हूं आप लोगों की इतनी पावरफुल पार्टी है, 37 आपके सांसद हैं लोकसभा के, आप लोगों को चाहिए एक बढ़िया सा वकील लेकर के वो मामला जो है, अडानी का मामला जो है, कोर्ट में लेकर जाइए और बताइए अदालत को, और अदालत से फैसला लेकर आइए। अदालत को जहां लगेगा राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ है, अदालत को लगा ना कि टीएमसी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है, अदालत ने कर दिया इंसाफ। तो इसी तरह से आप लोगों को लगता है कि अगर अडानी को कोई प्रोजेक्ट देकर सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है तो आप लोगों को भी चाहिए अदालत में जाएं, अदालत आपके हक में फैसला सुनाएगी, देश के हक में फैसला सुनाएगी। अशोक साहब आप भी एक बार निंदा ही कर दें कि राष्ट्र हित के साथ सुरक्षा ठीक नहीं है। सर बिल्कुल, मैं तो अगर आपको सुनिए सर, अगर आपको मेरी निंदा चाहिए तो आप मेरी निंदा अभी ले लीजिए, तुरंत मैं निंदा करता हूं। अगर आपको उससे लगता है कि मेरी निंदा करने से राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो, सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए ना सर, मैं अंबानी अडानी मैं सबकी निंदा कर देता हूं। मैं तो इस बात की भी निंदा कर देता हूं कि अंबानी साहब की जो शादी हुई ना उसमें इतना ज्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए था, लेकिन सर अब मैं क्या करूं, किस किस की निंदा करूं सर? अखिलेश जी सब परिवार वहां पूड़ी खाने गए थे, तो मैं अगर मेरी निंदा करने से क्या होता है? आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता पूरे परिवार के साथ सज धज कर वहां पूड़ी खाने पहुंचते हैं, तो मेरी निंदा मैं किस खेत की मूली हूं सर? आप बहुत बड़े पत्रकार हैं अशोक जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। नहीं सर, मैं निंदा कर देता हूं सर, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं निंदा कर देता हूं। मेरी निंदा करने से आप लोग मान ले, कांग्रेस मान ले, बीजेपी मान ले तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोज अपनी डिबेट में सुनिए सर, मैं रोज अपनी डिबेट की शुरुआत ही एक निंदा प्रस्ताव के साथ करूं, वो चाहे निंदा बीजेपी के खिलाफ हो, टीएमसी के खिलाफ हो या फिर सपा के खिलाफ हो, मैं रोज अपने शो की। और अगर आपने निंदा की बात करी तो सर मैं आज एक निंदा कर देता हूं, सुनिए, और अगर मुझे लगता है आप भी मेरा साथ देंगे। जी जरूर। ममता बनर्जी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, और आपके 37 सांसद हैं, और मुझे लगता है आपके 37 सांसदों को संसद में खड़े होकर महुआ मोइत्रा की निंदा करनी चाहिए। अशोक श्रीवास्तव तो बहुत छोटी चीज है, आपके 37 सांसदों को महुआ मोइत्रा की निंदा करनी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने क्या कहा था? महुआ मोइत्रा ने कहा कि भारत की स्थिति बांग्लादेश से भी खराब है। उन्होंने कहा बांग्लादेश तो इतना ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, वहां पे लोगों के पास इतनी सब कुछ है, तो वहां से तो कोई यहां क्यों आएगा? यह महुआ मोइत्रा का बयान है। उन्होंने कहा बांग्लादेश छोड़कर कोई क्यों आएगा भारत में? भारत तो एकदम मतलब खत्म हो चुकी देश है, जबकि बांग्लादेश इतना फ्लरिश कर रहा है। लेकिन सर मेरे पास संसद के आंकड़े हैं, संसद में रखे गए आंकड़े हैं कि हर साल कम से कम 800-1000 बांग्लादेशी जो हैं, जो खुली सीमा है वहां से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। तो सर जरा निंदा प्रस्ताव, मेरे निंदा प्रस्ताव मैंने कर दिया, अडानी जी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव आपके कहने पे पारित कर दिया। अब मैं चाहूंगा कि कल, सुनिए सर मेरी बात पूरी, सर सुनिए सर, अब मेरा निवेदन है कि आपके 37, मेरी पूरी बात, अब मेरा निवेदन तो स्वीकार कर लीजिए, मैंने अडानी जी के हक में निंदा प्रस्ताव कर दिया। अब मेरा निवेदन है कि आपके 37 सांसद कल खड़े होकर संसद में महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित कर दे। सर मेरा ये आग्रह है आपसे, अब बोलिए। ठीक है, मैं आपके साथ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम तो उस लाइन पे भरोसा करते हैं सुख साहब, ठीक है। लेकिन आप तो इस बात को मानते हैं कि जहां पे बिल्कुल बॉर्डर पे, क्योंकि भारत का एक तौर तरीका है बॉर्डर को लेके कि 10 किलोमीटर के अंदर तक कोई निर्माण होता है, कोई काम होता है तो उससे सीमाएं हमारी सुरक्षित होती है। उसके नीचे अगर कोई सीवर डाल रहा है, पाइप डाल रहा है, नीचे वो बना रहा है, तो वहां से सुरंग बन जाएगी, क्या हो जाएगा। देश के कई सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारी बातें, सर मैं आपके साथ खड़ा हूं सर, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैंने क्या कहा आपसे? और मैं नहीं सर, आप बिल्कुल मेरे साथ खड़े हैं, तो सरकार उस बात पे भी संज्ञान ले। दूसरी बात अशोक साहब, हमारे सैनिक हैं, हमारे लोग हैं, हम सरकार के राष्ट्र हित के जितने भी सवाल हैं उन पे हम देश के साथ हैं। हम कहीं ऐसा नहीं है कि उस मामले में हम जो दलगत राजनीति है उससे ऊपर उठ के हम बात करते हैं। तो सर करिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा फिर से निवेदन है कि जरा महुआ मोइत्रा के बयान पे इतना कहने से नहीं होगा, एक निंदा प्रस्ताव वहां भी ले आइए। बहरहाल विजय शर्मा जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं सौरभ जी के पास जाऊंगा।
मैं इनको अभी ये टीएमसी वाले कुछ बोल रहे थे, तो मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर का पैरा नंबर 36 5 सेकंड में सुनवा देता हूं और हिंदी में अनुवाद। इस प्रकार पहली कैटेगरी में जमीनों का अधिग्रहण खरीद की मानी हुई स्थिति और इन जमीनों के मुआवजे की स्वीकृति को देखते हुए हम राज्य सरकार को निर्देश देना उचित समझते हैं कि 31 मार्च 2026 से पहले 5वीं सूची के अनुसार बताई गई जमीनों को बीएसएफ को सौंप दें। दोहराने की जरूरत नहीं। हमारी राय में राज्य सरकार को इन 9 जिलों में पहले से अधिकृत जमीन जिसके लिए मुआवजा पहले ही मिल चुका है उसे बीएसएफ को सौंपने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। और ये 31 मार्च 2024। बताइए आप मुझे। अब मैं दैनिक जागरण की एक न्यूज दिखाता हूं जिसमें 180 किलोमीटर का पैसा इन्हें मिल चुका है। बताइए आप मुझे कितने जवाब लोगे। अब मैं इनकी बात करता हूं अखिलेश जी की। ये अडानी करते हैं, विषांतर करते हैं, इसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप मुझे बताइए, सारा विपक्ष, सारा एनडीए गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में गया था, किसके ऊपर गया था? एक विदेश में कोई छोटी खबर छप गई जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी की, यहां इन्होंने हाय हल्ला, संसद में हाय हल्ला, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ कमेटी गठित की, सेबी के कुछ लोगों को लिया कि भाई इसमें जांच करें, कोई किसी तरह की गड़बड़ी हालात तो नहीं है। वो विशेषज्ञ कमेटी ने दूध का दूध पानी का कर दिया, एकदम पाक साफ निकले। एक मुझे श्रीमान जी अखिलेश जी बता दें कोई टेंडर जिसके तहत उन्होंने गलत तरीके से लिया हो, ई टेंडरिंग होती है, कोई ऐसा मामला बता दे, किसी राज्य का बता दे। हर स्टेट में वो पैसा लगाते हैं, विकास के लिए परियोजना लगाते हैं, ये खड़े रहते हैं। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के थे, किस तरह से स्वागत किया था, पूरे देश ने देखा था। ममता बनर्जी नंगे पैर दौड़ी चली आई थी उनके लिए। आप मुझे तेलंगाना में देख लीजिए। तो क्यों भाई रोना रोते हो ऐसी गलत बात का, जब आपको सुप्रीम कोर्ट से लताल लग चुकी है, फिर आप अडानी अंबानी। ओके समझ में नहीं आता है। कोई आपके पास तथ्य नहीं है। एक मिनट सर, मुझे चौथे मेहमान को भी ले रहे हैं। मैं आता हूं सर, आपको रिस्पॉन्स मुझे 10 सेकंड तो दे दीजिए। अच्छा चलिए 10 सेकंड बोलिए। पूरी बात मैं मानता हूं, लेकिन जिस मुद्दे को मैंने खड़ा किया, खावड़ा वाला प्रोजेक्ट कच्छ का, जो बिल्कुल सीमा पे आपने रोड बनवा दी, उसमें सीवर खुदवा दिए, आप उसमें बोले अडानी के संबंध में ना बोले शर्मा जी। अगर कुछ करना तो उस बात करें उस पर। आप क्या ये देश हित में है? क्या देश की सुरक्षा खतरे में नहीं है कि आपने सीमा पे रोड बनवा दिए और सीमा डलवा दी रोड पे आपने सीमा। बोलिए विजय जी, जल्दी। अखिलेश जी सुनिए। देखिए मैं आप अच्छा आपने याद दिलवा दिया कि वह सेना गलवान में और यहाँ वहां बड़ी विषम परिस्थितियों में खड़ी रहती है। आपको याद है अटल टनल का नाम किसने बनवाई? अटल टनल किसके टाइम में शुरू हुई, किसके टाइम में खत्म हुई? जम्मू कश्मीर में कितने सारे टनल बन गए, अरुणाचल प्रदेश में कितने टनल बन गए? 28 लाख करोड़ की सरकार टनल बने। देखिए सर, एक मिनट रुकिए। ओके, दोनों को रोकिए। अब मैं सौरभ जी के पास जाना चाहता हूँ। 1 मिनट रुकिए। देखिए दिक्कत क्या है ना, कि वो कह रहे हैं कि अडानी की निंदा कर दें क्योंकि वो सुरक्षा के खिलाफ है। ये कह रहे हैं कि ममता की निंदा कर दीजिए क्योंकि ममता ने जो है देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। यही राजनीति चलती रहती है कि जब जमीन बीएसएफ को नहीं मिलेगी तो वहां से अडानी आ जाएगा, अडानी आएगा तो यहां से ममता आ जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत गंभीर मसला है। इसको जो है ना पॉलिटिकल पार्टियों के हाथों में खेलना चाहिए किसी को, ना इसमें किसी उद्योगपति के हाथों में खेलना चाहिए। और फिर से कह रहा हूं, हमारे निंदा करने से कुछ नहीं होता सर। आप लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, जाइए ना संसद में, उठाइए ना सवाल, देश की अदालतों में जाइए ना, उठाइए, देश की अदालतों पर भरोसा तो रखिए। सौरभ दुबे। देखिए अशोक जी, मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां आएंगी, राजनीतिक पार्टियां जाएंगी, लेकिन ये देश तो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और जो देश की सुरक्षा है वो सर्वोच्च होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो पहली उनकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए वो देश के प्रति होनी चाहिए, देश की सुरक्षा के प्रति होनी चाहिए। और जिस प्रकार से देखिए बॉर्डर को लेकर के ये छोटी मसला तो है नहीं, बड़ी आसानी से लोग कह गए कि भाई 1600 किलोमीटर तो हमने बॉर्डर वो काम कर दिया और 500 किलोमीटर जो है, 550 किलोमीटर जो है वो बाकी रह गया। क्या 500 550 किलोमीटर बाकी रहने से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश के अंदर बाहर से लोग घुसपैठिए के रूप में घुसते हैं और तमाम इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और आम नागरिकों की उसमें उनकी मृत्यु भी होती है, उनकी जान चली जाती है, उनके परिवार जो है उसकी पूरी खुशियां चली जाती हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियां वो लेंगी जो बड़े बड़े बयान दे रही हैं? देखिए एक राष्ट्र के अंदर, भारत राष्ट्र के अंदर
जहां पर पूरी तरह से राज्य की सरकारों को भारत सरकार के साथ खड़े होकर के डंके की चोट पर सबसे पहले फेंसिंग का काम करवाना चाहिए कि एक व्यक्ति, बात तो बहुत लंबी बात है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आधे इंच भी बॉर्डर की जमीन खुली है उसमें से भी कोई व्यक्ति आकर के भारत के नागरिक को मार सकता है। और कोई भी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो भारत के एक एक व्यक्तियों के जो जिम्मेदारी है जान की, उसकी जो है जो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर कि वहां पर बीएसएफ वालों पे हमला हो रहा है, वहां पर ईडी वालों पे हमला हो रहा है, वहां पर सीबीआई की टीम के ऊपर हमला हो रहा है। वहां की एक मुख्यमंत्री, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस देश के राज्य की एक मुख्यमंत्री कहती है कि अगर मैं नहीं चाहूंगी तो इस देश का गृह मंत्री कार्यक्रम नहीं कर पाएगा। ये अपने आप में एक इतनी बड़ी धमकी, ये धमकी किसको थी? ये देश के संविधान को धमकी थी, ये देश की अखंडता एकता को धमकी थी। ये उस धमकी का मतलब ये था कि आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं वो राज्य की मुखिया हूं और मैं चाहूंगी तो भारत का गृह मंत्री इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। दुर्भाग्य है, मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि जो लोग जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तब उसमें खड़े होकर के हंसी और मजाक उड़ाते हैं, सेना का अपमान करने लगते हैं। जो हमारे लोग शहीद होते हैं, जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं, उसकी चिंता इसी बॉर्डर से करनी चाहिए। जो अखिलेश कटियार जी ने कहा, अंबानी की बात कर रहे हैं, देखिए अडानी हो या अंबानी हो, पहली बात तो मैं बता दूं वो दोनों सम्मानित व्यक्ति हैं, इस देश के व्यक्ति हैं, इस देश के बिजनेसमैन हैं। हर एक बिजनेसमैन का अपने देश के लोग, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, वो स्वागत करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो राजनीतिक हथकंडा बना दिया जाता है। मैंने तो बहुत पहले, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं थी, 2014 के पहले ही अंबानी का बड़े जोरों शोरों से नाम सुनता था। एक हमारे जो है स्वर्गीय अमर सिंह हुआ करते थे और कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी में जो है स्वर्गीय अमर सिंह जो है वो कोई भी ठेका दिलाने का काम होता था तो सबसे पहले अंबानी जी को खड़ा करते थे। उनकी तो वीडियो वायरल होती थी कि आप इतना कट ले लीजिए, इतना कट ले लीजिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ लगातार बैठकें होती थी, बड़े बड़े गिफ्ट भी मैंने सुना है अखिलेश यादव जी को दिए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो देश की अखंडता और देश की जो सुरक्षा है, जब वहां पर एक बात आती है कि हमको सुर से सुर मिला करके अगर कोई कठिनाई आ रही है, देखिए यही तो बात है, सुर से सुर। 31,000 करोड़ की फंडिंग हुई है, 31,000 करोड़ की फंडिंग हुई है और बावजूद उसके किसी प्रकार से अभी भी लगभग जो है 150 किलोमीटर की जो है उनको पहले से ही फंडिंग जा चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इस काम को रोका क्यों गया? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि इस काम को पूरा, इस काम को रोका क्यों गया? इसके साथ उन्होंने फटकार लगाई और कहा मार्च तक जो है अब बीएसएफ को जमीन जो है, यही तो कह रहा हूं, आप कह रहे हैं इस मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो सुर तो नहीं मिलता। और यही तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भाई बॉर्डर की फेंसिंग होनी चाहिए, बॉर्डर पर फेंसिंग होनी चाहिए ताकि घुसपैठिया ना आए। इसमें भला कोई विवाद हो सकता है? किसी और देश में, दुनिया के किसी देश में क्या इस पर विवाद हो सकता है कि बॉर्डर की फेंसिंग हो? लेकिन नहीं, यहां पर फेंसिंग करवाने के लिए भी कोर्ट से फैसला लेकर आना पड़ता है, नहीं तो फेंसिंग नहीं होती, सालों तक सीमा खुली पड़ी रहती है। अब जबकि डेमोग्राफी बदल रही है, और डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, उसके खतरे क्या हैं, यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, उसके बाद डेमोग्राफी बदलने के खतरों की तरफ भी आपसे बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं, पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। ये अपन का आंटी मैरी है, एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं बोला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पहुंचना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट का प्रहार, सीमाओं की सुरक्षा पर बहाना नहीं स्वीकार। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीमा पर करीब 450 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा ऐसी है जहां पर फेंसिंग नहीं हो पाई है। अब जो है उसके लिए लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि घुसपैठ को रोकने के लिए वहां फेंसिंग ज़रूरी है, लेकिन ममता सरकार पर आरोप है कि वो ज़मीन मुहैया नहीं करा रही है। पर आज कोलकाता हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, कहा कि बिना कोई बहाना सीधे 31 मार्च 2026 तक BSF को ज़मीन मुहैया कराएं ताकि वहां पर फेंसिंग हो सके। अब फेंसिंग के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, घुसपैठ के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में घुसपैठ पर भी राजनीति होती है। और घुसपैठ का मसला सिर्फ ये नहीं है कि कोई आदमी जो है सीमा पार करके लांग करके भारत में आ गया, बल्कि वो बहुत बड़ा खतरा है। और वो खतरा क्यों है? टिस का नाम आपने जरूर सुना होगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। टिस की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि जिस तरह से भारत में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, टिस की ये रिपोर्ट कहती है, उसका प्रोजेक्शन है टिस की रिपोर्ट का कि साल 2051 तक हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, लेकिन घुसपैठिए कोई और ही सपना देख रहे हैं। तो 2051 तक वो ये कहते हैं कि जिस तरह से ये सब अगर ये घुसपैठ नहीं रोकी गई तो फिर जो है हिंदुओं की आबादी जो है वो घटकर 54% रह जाएगी। 54% हिंदुओं की आबादी। अभी लोग बड़ा छाती ठोक के कहते हैं ना कि भारत इसलिए सेकुलर है क्योंकि 80% हिंदू हैं। अभी ये भी बता दूं आपको, 80% नहीं, 80% से नीचे हो चुका है वो आंकड़ा, 79% कुछ है। अब अगला जब जनसंख्या का आंकड़ा आएगा तो कितना होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये टिस की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुओं की आबादी 2051 तक 54% तक घट जाएगी और मुस्लिम पॉपुलेशन 30% तक बढ़ जाएगी। अब इसके खतरे समझिए, क्योंकि ये मुस्लिम भारत में पैदा हुए नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कि 30%, इसमें बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो घुसपैठ करके भारत में आए हैं, यहां बस गए हैं, और उसके बाद वो कौन सा बांग्लादेश मांगेंगे, कौन सा इस्लामी हिंदुस्तान मांगेंगे, कौन सा पाकिस्तान मांगेंगे, हम नहीं जानते। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि दरअसल 40% जो इमिग्रेंट्स हैं ना, घुसपैठिए हैं, वो दरअसल वो हैं जिनके फैमिली मेंबर, जिनके परिवार के लोग हिंदुस्तान में आकर पहले ही घुसपैठ करके यहां रुक गए हैं, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते उन्हें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, सब दस्तावेज मिल जाते हैं। और ये 40% लोग जो है, ये जो बस चुके हैं ना, ये अपने रिश्तेदारों को यहां बुला रहे हैं, और ये 40% घुसपैठिए वैसे हैं। और ये जो 40% जो घुसपैठिए है ना, ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो हर महीने, अब आप सोचिएगा देश का पैसा कहां जा रहा है, हर महीने 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक वो हर महीने एक घुसपैठिया अपने देश भेजता है, बांग्लादेश भेजता है। अब आप इस खतरे को समझ रहे हैं कि कितना बड़ा खतरा है। अगर इससे नहीं निपटा गया तो क्या कुछ होगा। बोलिए एहतशामुल जी। इसका मतलब है अशोक श्रीवास्तव जी कि जो आपने अभी डेटा जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया, तो इसका मतलब है कि BSF हमारे जो अभी बांग्लादेश के बॉर्डर होते हुए जो हमारे प्रवेश कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में,
तो केंद्र सरकार विफल है। केंद्र सरकार क्या कर रही है इसका सीधा साधा समझिए। ये जिम्मेदारी जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जितने भी लोग वहां तैनात है। नंबर 1 आपको मैं एक बात और अशोक जी करना चाहता हूँ। आपने अभी महुआ मित्रा का बात कहा, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं अशोक जी कि हमारे पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने यूनूस सरकार जो बांग्लादेश में अभी है उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यूनूस सरकार बहुत अच्छा है बनिस्बत पश्चिम बंगाल की सरकार से। तो ये मामला उठानी चाहिए यहाँ हमारे पार्लियामेंट में। ये आपको मैं बोल रहा हूँ, तमाम यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लेकिन महुआ मोइत्रा उठाए ना संसद में, किसने रोका है महुआ मोइत्रा को संसद में उठाने के लिए? अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है, अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो महुआ मोइत्रा उठाए ना संसद में। उनको बांग्लादेश इतना प्यारा लगता है तो वो उठाए, वो उसका वो प्रतिकार करें। कोई लेना देना नहीं है हमें बांग्लादेश से, कोई लेना। बांग्लादेश का तारीफ शुभेंदु अधिकारी। अरे तो शुभेंदु अधिकारी तारीफ कर रहे हैं तो आप उनका क्रिटिसाइज कीजिए ना। महुआ मोइत्रा संसद में खड़े होकर क्रिटिसाइज करें ना। किसने रोका है? मैं कितना डिबेट किया हूँ, किसने रोका बताइए ना। मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ सर, आपके नहीं, आप कह रहे हैं संसद में क्रिटिसाइज करें। संसद में तो आपके सांसद करेंगे ना, कि आप जाके करेंगे संसद में? ना आपको संसद में खड़े होकर बोलने का अधिकार है, ना अशोक श्रीवास्तव का है, ना यहाँ पे बाकी जो मेहमान बैठे हैं उनको है। महुआ मोइत्रा से कहिए खड़े होकर बोलें। और आपने एक सवाल उठाया, मैं उसका एक आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। आपने कहा ना बीएसएफ क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। मैं आपको बताता हूं बीएसएफ क्या कर रही है। साल 2024 के अंदर ये जो घुसपैठिए क्रॉस करने की कोशिश करते हैं ना, अकेले मैं सिर्फ इंडिया और भारत और बांग्लादेश सीमा की बात कर रहा हूं। भारत बांग्लादेश सीमा पर हर साल करीब 2-2.5 हजार बांग्लादेशियों को अवैध घुसपैठ करते हुए बीएसएफ पकड़ती है। साल 2024 में 2525 लोगों को बीएसएफ ने पकड़ा। अब आप मुझे एक आंकड़ा बताइए कि बंगाल के अंदर जो घुसपैठिए बीएसएफ को चकमा देकर घुस आए, उनमें से पश्चिम बंगाल की सरकार ने कितने घुसपैठिए पकड़े? जरा मुझे एक आंकड़ा बताइए सर। देखिए अशोक जी, हम इस तरह के घुसपैठिया अगर पश्चिम बंगाल के द्वारा एंट्री करना भारत में तो हम निंदा करते हैं। बस सर, एक आंकड़ा तो दीजिए सर, एक आंकड़ा दीजिए ना। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने कितने घुसपैठियों को पकड़ा है? और अगर आप चाहें तो कितने घुसपैठिए हैं पश्चिम बंगाल में? सुनिए हक साहब, सुनिए एहतशामुल जी, सुनिए कितने घुसपैठिए अंदर घुस आ चुके हैं, बसे हुए हैं। मैं उसका डेटा आपको दूं और आप मुझे एक डेटा दीजिए कि कितने घुसपैठियों को ममता बनर्जी की सरकार ने पकड़ा है। आपने बीएसएफ पे सवाल उठाया, मैंने आपको बीएसएफ का डेटा बताया कि हर साल 2,500 से ज्यादा लोगों को पकड़ रही है बीएसएफ। लेकिन बंगाल की सरकार ने कितने लोगों को घुसपैठियों को पकड़ा? अशोक जी, अगर हमारी सरकार अगर पकड़ के नहीं दिए हैं तो केंद्र में जो सरकार विफल है, 2,500 सर सुनिए सर, जलेबी मत बनाइए एहतशामुल जी, सुनिए जलेबी मत बनाइए मेरे शो में, सुनिए मेरे शो में जलेबी मत बनाइए। सीधा मैंने आपने बीएसएफ पे सवाल उठाया, मैंने आपके मुंह के सामने आंकड़ा रख दिया, संसद का आंकड़ा। अब आप मुझे एक आंकड़ा बता दीजिए कि ममता बनर्जी की सरकार ने कितने घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल के अंदर पकड़ा। आपके पास एक डेटा नहीं होगा और यहीं पर आप लोगों का खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार घुसपैठियों को न सिर्फ शरण दे रही है बल्कि घुसपैठियों को फलने फूलने में, उनको कार्ड बनाने में मदद करती है। एक घुसपैठियों को गिरफ्तार नहीं करती, एक घुसपैठियों को निकालने की कोशिश नहीं करती। और यहीं से मैं कहता हूं एसआईआर का विरोध भी इसी कड़ी का हिस्सा है। आज मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन सुनिए सर, आज मेरे पास समय इतना है, मैं कोशिश करूंगा। अशोक जी 10 सेकंड दे देते। हाँ, मैं 10 सेकंड आपको दे देता हूं। अगली बार एहतशामुल जी, अगली बार आंकड़ा लेकर आइएगा कितने घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल की सरकार ने पकड़ा। बोलिए 10 सेकंड। मेरा सिर्फ 10 सेकंड। मेरा सरकार का जो घुसपैठियों और पूरे देश की सीमाओं का मामला है, चाहे भूटान हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, यहाँ पे कोई विवाद नहीं है अशोक साहब, लेकिन यहाँ पे भी कोई फेंसिंग नहीं की गई। हम सरकार से चाहते हैं कि वहां पे भी ये शंकाएं हैं और वहां पे भी फेंसिंग करे। सरकार वहां कोई रोक नहीं रहा, वहां कोई जमीन नहीं रोकेगी। आपकी फेंसिंग हर जगह होनी चाहिए और मेरे पास फिलहाल जो है बाकी किस जगह फेंसिंग नहीं हुई है, कितनी नहीं है, वो डेटा नहीं है, लेकिन अगली बार बैठेंगे तो जरूर करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है फेंसिंग के लिए वो जगह उपलब्ध कराए। बंगाल की सरकार नहीं कर रही तो ये देश के साथ घात कर रही है, प्रतिघात कर रही है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।
टिंग टिंग। अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।